हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपको जैसा कि पता है कि हम एफसीवाई अकाउंट के ऊपर बात कर रहे हैं और एफसीवाई के ऊपर हमने एक और टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस करा है। अच्छा, पहले भी इस टॉपिक के हवाले से हमने एक रफली व्यू हम दे चुके हैं कि एफसीवाई अकाउंट फॉर स्टूडेंट, फ्रीलांसर्स एंड बिजनेसमैन। लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो एक जॉइंट वीडियो थी और उसके अंदर शायद कुछ स्किप हो गया हो, तो मैंने कहा स्पेसिफिक एक वीडियो बना दी जाए फॉर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स एंड बिजनेस पर्सन। तो आइए चलें, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको दे दूं, फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है। एफसीवाई अकाउंट जो होता है वो बहुत सिंपल है। फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसके अंदर हम पीकेआर के अलावा यूएलडी, जीबीपी, यूरो और अदर कंट्रीज के करेंसी के ऊपर हम अकाउंट खुलवा सकते हैं इन पाकिस्तान विद लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के भी मैंने पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं। उसी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स है और हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर मजीद बात कर ली है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट को एफसीवाई अकाउंट की क्या जरूरत है? स्टूडेंट की एफसीवाई अकाउंट की बहुत बेसिक जरूरत है। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी तालीम हासिल करते हैं, आइदर यूएस, यूके, चाइना, मलेशिया, लंदन, एनीवेयर एल्स। जर्मनी आजकल लोग बहुत जा रहे हैं, इटली लोग बहुत जा रहे हैं, लोग ऑस्ट्रिया बहुत जा रहे हैं। इन कंट्रीज में लोग जो है आजकल बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, स्टूडेंट खास तौर पर, क्योंकि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी सख्त है और लो कॉस्ट आती है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के लिए और स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए एक एफसीवाई अकाउंट खोला जाता है। और एफसीवाई अकाउंट जो है आपको वहाँ पर फेवरेबल होता है, वहाँ पर अकाउंट खुलता है, आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आपको डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं, आप उसको वहाँ पर डेली मेंटेनेंस, अपनी एक्सपेंसेस, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस और दीगर मराहत के अंदर आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए एफसीवाई अकाउंट इसलिए ज़रूरी होता है, वो भी वो स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाकर अपनी तालीम हासिल कर रहे हो। नंबर 2, फ्रीलांसर्स। अच्छा, फ्रीलांसर्स को क्यों जरूरत पेश आती है? क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आपकी पेमेंट वहां से चलती है और वो रेमिटेंस और थ्रो कन्वर्जन रेट लगकर जो है वो आपको पीकेआर में मिल जाती है। तो वाई फॉर फ्रीलांसर्स नीड एफसीवाई अकाउंट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपके अकाउंट में पीकेआर आपको कन्वर्जन लग के मिल जा रही है तो वाई यू नीड एफसीवाई अकाउंट? इसकी भी बड़ी बेसिक जरूरत है। इसकी वजह यह है कि जब आपकी कन्वर्जन लगती है आपके यूएसडी टू पीकेआर होने में, उसमें जो आपको रेट मिलता है और वो रेट जो आप डॉलर अपने अकाउंट में होल्ड कर कर आफ्टर सर्टेन टाइम आप उसको विड्रॉ कर कर आप उसको यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कराते हैं ओपन मार्केट में, उस रेट में और उस रेट में बहुत फर्क होता है। तो फ्रीलांसर इस वजह से अपने आप को वो कोशिश करते हैं कि वो इनके पास एक एफसीवाई अकाउंट हो। एफसीवाई अकाउंट के अंदर एक तो उनको पेमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है, पेमेंट जल्दी इसके अंदर क्रेडिट हो जाती है, वो टाइम नहीं लेती। नंबर 2, आपकी जो कन्वर्जन रेट पे आपको हिट मिलता है 2, 2.5, 3, 4 रुपए या 2, 2.5 रुपए का, वो आपको वहां पे बचत आ जाती है। सो इसलिए फ्रीलांसर जो है वो एफसीवाई अकाउंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट है। अब ना आ जाते हैं नंबर 3, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को क्या जरूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन को भी। उसकी वजह यह है कि उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, उनकी पेमेंट्स होती हैं, उनकी रिसीविंग्स होती हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से बैठकर मैं अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, या मैं कनाडा के अंदर, या मैं जर्मनी, इटली, फ्रांस में कहीं पर भी खा रहा हूँ, तो एक बेसिक अकाउंट होता है यूएसडी अकाउंट, जो हर कंट्री के लिए वैल्यूएबल होती है, और वो वहाँ पर हम वो अकाउंट खुलवाते हैं अपने यहाँ पर, ताकि आपकी रेमिटेंस, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की जो पेमेंट है वो ईजिली आ जाए। आपके पास अगर यूएसडी आपके पास पड़ी होगी आपके अकाउंट के अंदर, तो आपकी इम्पोर्ट खुलने में आसानी होती है, आपकी एक्सपोर्ट होने में आसानी होती है, आपकी इम्पोर्ट में आसानी होती है, आपकी एक्सपोर्ट में आसानी बन जाती है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी होती है कि जब हम ट्रेजरी से बैंक के अंदर या ट्रेड वालों से, क्योंकि बीच में डॉलर का बड़ा बहरान आ गया था हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ 2024 की बात, आई थिंक 24 की बात होगी, बल्कि नहीं 23 की बात है, नॉट 24, 23 की बात है। 23 के अंदर जो है हम एक्सपोर्टर्स को जो है हम उनकी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे थे, और एक्सपोर्टर्स हर बैंक का डोर नॉक कर रहे थे कि यार हमारा अकाउंट खोल लो, हमारा अकाउंट खोल लो, हमारी एक्सपोर्ट है, हम यार एक्सपोर्टर्स, हम ट्रेडर्स, हम एक्सपोर्टर्स, हमारा अकाउंट खोलो। हम उनका अकाउंट, बैंक उनका अकाउंट नहीं खोल रही थी। वजह क्या थी कि बैंक के पास रिजर्व में डॉलर नहीं था।
डॉलर कम हो गए थे या डेफिसिट पे था या ख़त्म या कुछ भी था, बैंक से अकाउंट नहीं खोली थी क्योंकि बैंक उनको पेमेंट रिलीज़ नहीं करवा सकती थी। तो इसलिए उनको भी फॉरेन करेंसी अकाउंट की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर उनके पास बैलेंस में डॉलर होता है तो वो डॉलर उस पेमेंट के लिए वो यूटिलाइज़ हो जाता है। तो ये इन 3 लोगों को फॉरेन अकाउंट्स की और एफसीवाई अकाउंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज के लिए मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो इसके ऊपर एक बनाई जाए और आपको बेसिक इन 3 टॉपिक्स के ऊपर इन 3 जो फॉरेन अकाउंट के जो मेन कस्टमर्स हैं उसके ऊपर आपको बताया जाए उसके बारे में। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।